रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना इंसान पैसों के लिए नीचे गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 की प्रातः तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपने मित्र शनिदेव की मकर राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, युवराज के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ युवराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो युवराज बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम समय के लिए लगभग 25 से 30 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन इतने ही दिनों में युवराज बुध अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो जातक व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, मीडिया के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो जातक कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए युवराज बुध के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक बन जाता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं युवराज बुध का ही हाथ होता है, इसलिए इनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अभी तक युवराज बुध आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे, रोग ऋण और शत्रु भाव में। यहाँ पर आपके 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी बन करके 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे। फलतः आपको शत्रुहंता, रोगहंता, ऋणहंता बनाए हुए थे। यानी कि इस समय आपके जीवन में आप रोग के ऊपर, ऋण के ऊपर और शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव में गोचर करते हुए युवराज बुध के ऊपर पड़ रही थी। इसलिए आप सभी कर्क राशि वालों के लिए कहा जा सकता है कि पिछला जो 25 से 30 दिनों का समय था वह भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल था, और यह समय तो अनुकूल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 7वें भाव में युवराज का प्रवेश हुआ है, क्योंकि आपके 7वें भाव में मकर राशि बनती है। तो दोस्तों देखिए, पहले से इस राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः युवराज बुध के यहाँ पर आ जाने से दोनों के बीच में युति बनेगी। इसे ज्योतिष शास्त्र में बुद्धादित्य नामक राजयोग कहा जाता है। 7वां भाव आपका विवाह का भाव होता है, आपके जीवन साथी का और आपके व्यापार का। फलतः यह दोनों के दोनों ग्रह इस समय आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली और आपके पार्टनर के व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस समय दोनों को ही आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो चाहे आप हो या फिर आपका पार्टनर, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए युवराज बुध और राजा सूर्य की कृपा से इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आपके पार्टनर की सेहत में विशेष रूप से सुधार देखने को मिलेगा। यह समय व्यापारियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर
पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ जाइए राजा और राजकुमार की कृपा से इस समय आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में विशेष तौर पे उन्नति, सफलता और धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। खास करके वह जातक जो बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में, मीडिया, लेखन कला, सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, उनके लिए युवराज के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर की बुद्धिमत्ता, चतुराई और ज्ञान आपके लिए बड़ा ही लाभदायक साबित हो सकती है। यहाँ पर देवगुरु बुद्ध महाराज आपके तीसरे और 12वें भाव के अधिपति बन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो जो जातक विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके व्यापार करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें शुरुआत कर देनी चाहिए। इस गोचर काल के दौरान उन्हें विशेष रूप से विदेशी कंपनियों की तरफ से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो यह गोचर काल आपको विशेष रूप से पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। और जब आप पराक्रम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पराक्रम के जस्ट सामने आपका भाग्य भाव होता है। फलतः जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर जो कुछ भी आप कार्य करेंगे वहाँ पर निश्चिंत हो जाइए, आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। वहीं देखा जाए तो यह समय आपको सेहत के दृष्टिकोण से भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने का प्रयास करेगा। शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव खुद बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव के समान परिणाम आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे युवराज। बुध भले ही आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, फिर भी आपको इस समय कठिनाइयों, परेशानियों और चुनौतियों से काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी स्किल, आपका ज्ञान, ये सभी चीज़ें आपको इस समय तमाम प्रकार की मुसीबतों, परेशानियों और कठिनाइयों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए इस गोचर काल के दौरान अंगरक्षक की तरह कार्य करेंगे और ये आपके हथियार के रूप में भी आपके लिए एक्टिव रहेंगे। फलतः हर प्रकार से जब कोई कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो आप अपने दुश्मनों को पस्त भी कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह जो गोचर होने वाला है हर प्रकार से व्यापार, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित होगा। एक मत में कहा जाए तो आप सभी कर्क के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए। वहीं पर बैठ करके आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।